चलो इस सर्किट को सोल्व करते हैं अभी। तो यहाँ से देखो कि अपन को फाइंड करना है 3 वैल्यू। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसमें देखो जो बैटरी है वो करंट लीव हो रहा है यहाँ से और 3 डॉट से अलग अलग जा रही है I1 I2 I3 से। तो यहाँ पे पहला देर का है कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये सर्किट देर का है पैरेलल में। तो यहाँ पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से R1 की वैल्यू 2 ओम दे रखी है और R2 की वैल्यू 5 ओम दे रखी है और R3 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो R 1/R इक्विवेलेंट निकल के आएगा यहाँ से 1/R1 की वैल्यू 2 ओम प्लस 1/R2 की वैल्यू 5 ओम प्लस 1/R3 की वैल्यू 10 ओम। तो यहाँ से 1/R निकल के आ गया। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ 2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो 1/R निकल के आता है यहाँ से 8/10। ठीक है 8/10। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा टोटल, ये इन्वर्स हो जाएगा 10/8 ओम। तो यहाँ पहला आंसर आ जाता है अपना 10/8 ओम। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड वाला, जिसमें फाइंड करना है अपन को टोटल करंट। तो टोटल फाइंड करंट करने के लिए कि अपन को क्या पता होना चाहिए, वो ओम्स लॉ पता होना चाहिए जो होता है V इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर करंट फाइंड करना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को, टोटल रेजिस्टेंस अपन पता चली गया है। तो करंट की वैल्यू अपन को फाइंड करने के लिए अपन को बैटरी चाहिए। तो बैटरी यहाँ पर 6 वोल्ट की है तो 6 आ जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस अपन ने निकाला 10/8। तो यहाँ 10/8 पुट कर देंगे। I इसका टू निकल के आ गया 6/10 और 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये करंट निकल के आता है अपना कितना 4.8 एम्पियर। तो यहाँ से अपन ने करंट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन आता है, अपन को ईच रजिस्टर में सारे के सारे जितने भी रजिस्टर दे रखे हैं उसमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन को वही ओम्स लॉ लगाना होता है। ओम्स लॉ लगाने के लिए I1 निकालना पड़ेगा अपन को। I1 निकालने के लिए अपन को I1 V डिवाइड बाय R1 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो सारी बैटरी में सेम होता है पैरेलल में और करंट क्या होता है अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू 6 और R1 की वैल्यू 2 आ जाती है। तो यहाँ पर आंसर निकल के आता है 3 एम्पियर सॉरी। तो करंट की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। I2 निकालेंगे तो V डिवाइड बाय R2 करेंगे। तो V कितना देर का है 6 और जो R2 देर का है वो वैल्यू कितनी देर की है 5 ओम। तो यहाँ पे 5 ओम रख देंगे। 5 ओम रखने के बाद 6 में 5 का जब भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो यहाँ से I3 निकाल लेंगे। I3 वही सेम V डिवाइड बाय R3 करेंगे। V की वैल्यू 6 देर की है और R की वैल्यू देर की है यहाँ पर 10 ओम। तो 6/10। तो यहाँ पर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 0.6 एम्पियर। तो अपन को तीनों वैल्यू पता चल गई। I1 3 एम्पियर आएगा, I2 कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर आ जाएगा और I3 निकल के आता है अपना 0.6 एम्पियर। थैंक यू।